स्वागत करती हूँ आप सबका द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के इस मंच को प्रणाम करती हूँ। साथ ही इस मंच से जुड़े सभी साथी शिक्षकों का अभिनंदन करती हूँ। मैं फिर से एक सुविचार के साथ अपने क्लास में उपस्थित हूँ, जो इस प्रकार है। जिंदगी में सफलता प्राप्त करने के लिए साधारण कार्य को भी असाधारण तरीके से करना होता है। तो आइए हम भी अपने साधारण शिक्षा को असाधारण बनाते हुए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने पौधों में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ा था। आज हम मनुष्य में जनन क्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। मनुष्य यूनिसेक्सुअल अर्थात एक लिंगी प्राणी होता है, अर्थात इनमें नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र अलग अलग व्यक्तियों में पाए जाते हैं। इसी के आधार पर ये पुरुष और स्त्री कहलाते हैं। मनुष्य में जनन अंग के अलावा सहायक जनन अंग और सहायक ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। मनुष्य में जनन अंग आमतौर पर 12 वर्ष की अवस्था से परिपक्व होना शुरू होते हैं और क्रियाशील होना भी शुरू होते हैं। इस अवस्था को हम किशोरावस्था कहते हैं। वास्तव में यह अवस्था जो है वह बाल्यावस्था और यौवनावस्था के बीच की अवस्था होती है। किशोरावस्था में बालक एवं बालिकाओं में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं, दिखाई पड़ते हैं। ये परिवर्तन बाह्य परिवर्तन भी होते हैं और आंतरिक परिवर्तन भी होते हैं। बाह्य परिवर्तनों में है जैसे कांख के दोनों तरफ बाल आना, दोनों जंघाओं के बीच बाल आना, पैरों एवं दोनों बाहुओं पर, दोनों हाथों पर छोटे छोटे महीन बाल आना भी शुरू होते हैं। इनके अलावे आवाज में परिवर्तन होता है। चेहरे पर पिंपल्स या फुंसियां भी निकलने शुरू हो जाते हैं। बालकों में चेहरे पर दाढ़ी और मूंछ आना शुरू होते हैं। फिर उनकी आवाज भारी होने लगती है। इसके अलावे उनके जनन अंग जैसे शिश्न या पेनिस वे विकसित होने लगते हैं। बालिकाओं में स्तन का आकार बढ़ता है और साथ ही माहवारी या मासिक चक्र भी शुरू हो जाता है। आंतरिक परिवर्तनों में कुछ हार्मोन का स्राव होता है। बालिकाओं में अंडाशय के अंदर अंडे या ओवा बनना शुरू हो जाते हैं। उसी प्रकार बालकों में वृषण में स्पर्म बनने की शुरुआत होने लगती है। विभिन्न प्रकार के हार्मोन के स्रवण से इनके मानसिक भावनाओं में भी परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। साथ ही विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होना भी शुरू होता है। किशोरावस्था में होने वाले इन परिवर्तनों को हम यौवनारंभ या प्यूबर्टी भी कहते हैं। कुछ लोगों में यह जो अवस्था होती है आसानी से गुजर जाती है और कुछ लोगों के लिए यह अवस्था थोड़ी मुश्किल हो जाती है। ये सारे परिवर्तन जो आंतरिक या बाहरी परिवर्तन होते हैं वह हार्मोन से प्रभावित होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।